नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, इनसे जो है आपके एग्जाम्स में 5 नंबर कवर होंगे। तो बच्चों, बिना देरी किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था। तो बच्चों, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ। तो बच्चों, वो जो है 89% वो हुआ था तय। तो बच्चों, स्थायी बंदोबस्त यानी कि जो के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था। बच्चों, कितना हुआ? वो 89% हुआ। हमारा अगला प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। तो बच्चों, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है किससे संबंधित है? वो है वारेन हेस्टिंग से। हमारा अगला प्रश्न है कि सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी। तो बच्चों, सुगौली की जो संधि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बच्चों, सिंध विजय का श्रेय जो है सर चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे। तो बच्चों, सहायक संधि प्रणाली के जनक जो है लॉर्ड वेलेजली थे। हमारा अगला प्रश्न है कि सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किसने किया। तो बच्चों, वो जो है लॉर्ड वेलेजली ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। तो बच्चों, वो जो है बिहार में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं। तो बच्चों, वो जो है रैयतवाड़ी भू राजस्व से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है कि संगोला की संधि कब हुई। तो बच्चों, संगोला की संधि जो है 1750 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि वोडेयार किसके शासक थे। तो बच्चों, वोडेयार जो है मैसूर रियासत के शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा। तो बच्चों, वास्को डी गामा जो है कालीघाट बंदरगाह पर उतरा था, जो कि गोवा में पड़ता है। बच्चों, वास्को डी गामा जो है भारत में 1498 ईस्वी में आया था। ये पुर्तगाल का निवासी था। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो बच्चों देखो, वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में भारत आया था, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा के काली घाट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया। तो बच्चों, उसका स्वागत जो है कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो बच्चों, वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था, ये मैंने आपको बता दिया। ये जो है एक यूरोपीय निवासी था। हमारा अगला प्रश्न है कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो बच्चों, ये जो है सर आयर कूट ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो बच्चों, बांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो बच्चों, वो जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क किया था। तो बच्चों, कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो वो तो किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है लोहागढ़ नामक किला किसने बनवाया था। तो बच्चों, लोहागढ़ नामक किला जो है बंदा बहादुर सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। तो बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी जो है वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई। तो बच्चों, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ किया कर हुआ। तो बच्चों, ये जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए। तो बच्चों, वो जो है झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य हड़प की नीति या राज्य 6 किसके द्वारा लागू की गई। तो बच्चों, ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह किस
मिसल से संबंधित थे। तो बच्चों ये जो है शुकर चकिया से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई। तो बच्चों रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो है अमृतसर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की। तो बच्चों वो जो है लाहौर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की। तो बच्चों वो जो है डुप्ले को की थी। अगला प्रश्न है कि मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई। तो बच्चों ये जो है पालखेड़ा के युद्ध के पश्चात हुई थी। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था। तो बच्चों ये जो है लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। हमारा अगला प्रश्न है कि महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो बच्चों वो जो कौन थे, खड़क सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो बच्चों ये जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है। तो बच्चों ये जो है डुप्ले है। अगला प्रश्न है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ। तो बच्चों ये जो है लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी। तो बच्चों ये जो है कार्ल मार्क्स ने दी थी। अगला प्रश्न है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था। तो बच्चों ये जो है अवध कॉमर्शियल बैंक था। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ। तो बच्चों ये जो है जमींदारों को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई। तो बच्चों ये जो है जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो बच्चों भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक जो है अल्फांसो डी अल्बुकरक को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई। तो बच्चों ये जो है मुंबई में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की। तो बच्चों ये जो है पुर्तगालियों ने की थी। अगला प्रश्न है भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई। तो बच्चों ये जो है ये किसमें कहाँ पर की गई थी, बंगाल में। बंगाल का एक शहर है जिसे हम जो है रिसरा कहते हैं। अगला प्रश्न है भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया। तो बच्चों ये जो है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला प्रश्न है भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई। तो बच्चों ये जो है कलकत्ता व आगरा में जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बच्चों ये जो है वारेन होस्टिंग था। अगला प्रश्न है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ। तो बच्चों ये जो है 1913 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी। तो बच्चों ये जो है 1835 ईस्वी में पड़ी थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई। तो बच्चों ये जो है 1850 ईस्वी में आरंभ हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली। तो बच्चों ये जो है 1833 ईस्वी में मिली थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। तो बच्चों ये जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई। तो बच्चों ये जो है प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो बच्चों भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। तो बच्चों ये जो है लॉर्ड एलनबरो के समय में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत की आर्थिक राजधानी क्या है। तो बच्चों भारत की आर्थिक राजधानी जो है मुंबई है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो बच्चों भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था।
तो बच्चों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? तो बच्चों ये जो है मुंबई है। अगला प्रश्न है भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित के प्रत्येक क्षेत्र में टकराते यह कथन किसका है? तो बच्चों भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो बच्चों ये जो है हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगला प्रश्न है भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो बच्चों भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक जो है कार्नेलिस हडसमान था। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि पुर्तगाल से आने वाला पहला नागरिक कौन था, तो बच्चों वो जो है कौन था? वो वास्को डी गामा था। लेकिन डच नागरिक कौन था? वो था कार्नेलिस डहस्तामान था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? तो बच्चों ये जो है डफरिन के समय में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के साथ वेनिस की संधि किस पेशवा ने की थी? तो बच्चों ये जो है बाजीराव ने की थी। अगला प्रश्न है कि बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो बच्चों ये जो है 1824 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ पर आरंभ हुई? तो बच्चों ये जो है कलकत्ता एवं आगरा के मध्य यानी कि बीच में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो बच्चों बालिका हत्या पर प्रतिबंध जो है 1830 ईस्वी में लगाया गया था। अगला प्रश्न है बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बच्चों वो जो है जोनाथन डंकन थे। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों बक्सर के युद्ध के समय जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है हेक्टर मुनरो ने किया था। बच्चों आपसे मेरा एक प्रश्न अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध यानी 1764 में जो युद्ध हुआ था बक्सर का समय दिल्ली का शासक कौन था? यानी कि उस समय जो है दिल्ली का शासक कौन था? तो बच्चों उस समय दिल्ली का शासक जो है शाह आलम था। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बच्चों बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। बच्चों ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था और प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बच्चों ये जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये जो है किन किन के बीच में हुए थे ये भी आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चों प्लासी के युद्ध के समय जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न है प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो बच्चों वो जो है अवध को मिलाया था। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की? तो बच्चों वो जो है तंबाकू की खेती की थी। अगला प्रश्न है भारत ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो बच्चों वो जो है कोचीन में खोली थी। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो बच्चों ये जो है पुर्तगालियों ने अधिकार जो है गोवा पर 1510 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो बच्चों वो जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? बच्चों तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बच्चों वो जो है दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो बच्चों ये जो है हेस्टिंग यानी कि वारन हेस्टिंग के काल में जो है हुई थी। अगला प्रश्न है किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो बच्चों वो जो है कॉर्नवालिस को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कलकत्ता में स्थित पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो बच्चों ये जो है लॉर्ड वेलेजली ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो बच्चों ये जो है 1822 ईस्वी में लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो बच्चों ये जो है 1824 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो बच्चों ये जो है विलियम बेंटिंक के नाम के उसमें जाना जाता है। अगला प्रश्न है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो बच्चों ये जो है 1835 ईस्वी में
विलियम बेंटिंक ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो बच्चों बालिका हत्या पर जो प्रतिबंध है 1830 ईस्वी में लगाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो बच्चों वो जो है लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों इनाम कमीशन की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि किस पर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो बच्चों वो जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था पर, यानी कि किस कर व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो बच्चों वो जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था पर वसूला जाता था। हमारा अगला प्रश्न है कि नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो बच्चों ये जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बच्चों ये जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो बच्चों ये जो है कलकत्ता व आगरा में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो बच्चों ये जो है मुंबई में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो बच्चों ये जो है प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई। बच्चों आई एम सो सॉरी, लेकिन ये जो प्रश्न है 2 बार आ गया है, तो बच्चों इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो ये जो है जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। तो बच्चों मुझे लगता है कि 100 तक आपके जो है आगे 90 से लेके 100 तक शायद ये जो क्वेश्चन है डबल लिख गए हैं, तो बच्चों माफ़ कर दीजिएगा, आई एम सो सॉरी। लेकिन हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे जो है प्रश्न लाते रहते हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश भू राज्य प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो बच्चों ये जो है जमींदारों को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो बच्चों ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो बच्चों ये जो है 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो बच्चों ये जो है 1822 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बच्चों ये जो है बिहार था। हमारा अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो बच्चों ये जो है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर था। अगला प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो बच्चों ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बच्चों इसके लेखक जो है दीनबंधु मित्र थे। हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो बच्चों ये जो है वायनाड जनपद में लगाए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो बच्चों ये जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो बच्चों ये जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो बच्चों ये जो है 89% तय हुआ था। बच्चों तो आज हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों को शेयर करें। और बच्चों आप जो है वीडियो को अच्छे से इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें से जो है 5 नंबर में आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बच्चों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।